एक दो बार ये मरियम बीबी यहाँ से गुजरी है तो उन लोगों ने देखा कि ये प्रोटोकॉल हमारे प्रोटोकॉल को यानी कि कोई फॉल्ट हो रहा है, तो उन लोगों ने दूसरे दिन पता चला कि ये सारा किस्सा ही खत्म कर दिया। जिंदा नुकसान होता उन्हें मौत नहीं आ सकती। यहाँ पर कितनी दुकानें टूटी हैं? 1000 तो उत्ते दुकाना ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਹੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਦਾ ਜਨਾਬ। ਵੱਡੇ ਵਾਲੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ये तो कम से कम अरबों रुपए का भी नुकसान कर गए। खरबों का तो नोटिस वगैरह आपको हमें तो कोई नोटिस नहीं मिला जी। नहीं, सवाल तो एक है ना कि जब जगह ही आपकी है तो फिर अदारे या कानून या दुनिया की कौन सी ताकत है जो मतलब आप ही की जगह पे कब्जा कर सब बंद किए ये जगह आप लोगों की अपनी है या ये हमारी जाति दुकान जगह 4-5 करोड़ का नुकसान है। 6-7 बजे सानू पता लगा जो अं दुकान से आना है। दुकानदारों का मौकफ ये है कि भाई जब जगह हमारी है तो हमारी इजाजत के बगैर हमारा सामान भी तोड़ा जा रहा है। इन लोगों को अगर कम से कम कोई 4 दिन का 5 दिन का कोई 1 हफ्ते का नोटिस दे दिया जाता, क्या जो मलका आलिया उनकी शान के अंदर गुस्ताखी हो जाती? ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ नहीं, कोई बात नहीं। वो साइड पर है, हटा प्रोटोकॉल गुजरने की देर है, उसको पकड़ कर चौकी में ले जाएंगे। अभी आप बताएं उसका क्या गुनाह था? खुद गवर्नमेंट कह रहे हैं कि साथ साथ उठाते जाएं और साथ ये दीवार वगैरह आपके दुकान की जो मरम्मती है ये करवाएं। ये भी यानी आर्डर साथ ही मिलेंगे, इसकी मुरम्मत भी फौरन करवाएं। मरियम साहिबा जो लोगों के साथ जुल्म कर रहे हैं, ज़बान पे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह और दिलों में मुनाफिक है हम लोग। जन्नत के अंदर हम पहली सफ़ों के दावेदार हैं, लेकिन हमारे जो काम है वो मुनाफिकों से भी बदतर है। जब जगह अवाम के नाम है तो दुनिया की कोई ताकत कैसे इसे तोड़ सकती है? किस अना पे उन्होंने फड़ के ये ऑपरेशन कर दिया है। वो मुफ्त में इनकी दुकानें गिरा रहे हैं, बेचारे बेरोजगार हो गए, सब इनके बच्चों का पेट पाल रहे थे। ये हमारी बर्बादी चाह रहे हैं, आबादी नहीं चाह रहे। हमें यही टेंशन है कि यार हम कहीं ये दुकानों को गिरा रहे हैं, हमारे घर की तरफ ना आ जाएं। सैलरी हमारे टैक्सों से जा रही है लेकिन बदमाशी भी हमसे ही कर रहे हैं। मरियम साहब आती है, मतलब 100-150 बंदा तो उसके प्रोटोकॉल पे है, रस्ते तो बंद वैसे ही हो जाते हैं, तो फिर ये बिल्डिंग गिराने की ज़रूरत तो नहीं थी। जी अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, स्टार एशिया न्यूज़ की तरफ से अतीक मलिक आपकी खिदमत के अंदर हाजिर हूँ। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अड्डा प्लाट लाहौर के इतराफ़ हम मौजूद हैं। अंदाज़ा लगाइए कि 500 से 1000 के दरमियान दुकानें उन्हें तोड़ दिया गया है। जो दुकानदार हैं उनका मौक़िफ़ ये है कि भाई हमसे पूछा ही नहीं गया। जब दुकानदारों से पूछा ही नहीं गया, उन्हें बताया ही नहीं गया। और जो दूसरा दुकानदारों का मौक़िफ़ है, भाई जगह हमारी है, जब जगह हमारी है तो दुनिया की कोई ताकत हमें कैसे रोक सकती है? सवाल तो ये है। दुकानदारों का तीसरा मौक़िफ़ ये है कि भाई हमें कम से कम कोई 1 महीना पहले बता दिया जाता, क्योंकि कम से कम हमें कोई 2-3 हफ्ते पहले बता दिया जाता कि भाई ये खाली करें, तो फिर हम कुछ सोचते भी सही। अब एक जब जगह ही हमारी है, दूसरा तो हमें कोई रोक ही कैसे सकता है, तीसरा हमें बताया ही नहीं गया। ये सारे इनके सवालात हैं। अवाम के पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि भाई आपको कब पता चला, आपको कैसे पता चला? आगे चलते हैं। ये जी हमारे साथ एक और भाई मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। कैसा लग रहा है? मतलब गरीबों की दुकानें तोड़ दी गई हैं और वो कह रहे हैं जी असल मसला ये है कि हमें नोटिस ही नहीं दिया गया। नोटिस तो वाकई में नहीं दिया गया। अगर होता ना नोटिस होता, कोई 1 हफ्ते का होता या 4 दिन का या 5 दिन का, 1 दिन का टाइम बहुत मुश्किल से मिला आवाम को। ठीक है, आवाम को ये शाम के वक्त आए, शाम के वक्त आए तो इन लोगों ने बोला जी अपनी दुकानें खाली कर दें, वरना हम सुबह मशीनें लेकर आएंगे, गिरा देंगे। ये अभी आप आपके सामने हो रहा है, देख सकते हैं आप। अभी आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। अभी तकरीबन कुछ 3 घंटे पहले रोड लगा था, मरियम नमाज इधर से गुजर रही थी। मैं रिक्शा ड्राइवर हूँ, ये साथ ही मकैनिक की दुकान है, उधर से रिक्शा सही करवा रहा था। तो वो बंदा रिक्शा सही कर रहा है तो पुलिस वाले ने बोला है उसको कि अपना ना यानी कि सामान उठा के साइड पर हट जा, कि रोड लगा हुआ है, प्रोटोकॉल जा रहा है। वो साइड पर हटा, प्रोटोकॉल गुजरने की देर है, उसको पकड़ कर चौकी में ले जाएंगे। अभी आप बताएं उसका क्या गुनाह था कि वो अपने बच्चों के लिए रिज़्क़ कमा रहा था, अपने बच्चों के लिए रोटी कमा रहा था। इससे बड़ा अभी आप यानी कि एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ मैं। तो गवर्नमेंट की बाकी बात की जाए ना तो गवर्नमेंट हमारी समझ से बाहर है। ये हमारी बर्बादी चाह रहे हैं, आबादी नहीं चाह रहे। आप बेसिकली ये समझते हैं कि मरियम बीबी का जो प्रोटोकॉल है उसकी वजह से ये सब कुछ तबाह किया गया? जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये गोल चक्कर के पास आप देख सकते थे कि 2-3 बड़ी शॉप थी, होटल वगैरह, रेस्टोरेंट वगैरह, वहाँ पे अक्सर रश वगैरह होता था। 1-2 बार ये मरियम बीबी यहाँ से गुजरी है तो उन लोगों ने देखा कि ये प्रोटोकॉल हमारे प्रोटोकॉल को यानी कि कोई फॉल्ट हो रहा है, तो उन लोगों ने दूसरे दिन पता चला कि ये सारा किस्सा ही ख़त्म कर दिया। यानी अंदाज़ा लगाइए, अवाम का कहना है कि मरियम बीबी का प्रोटोकॉल उसे गुजरने में तकलीफ़ होती थी, मलका आलिया ने सब कुछ तबाह कर दिया। हालांकि ये जगह उन्हीं की है, ये जगह लोगों की है, लेकिन फिर भी इसे तोड़ दिया गया है। तो मतलब कैसा लगता है? पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, पाकिस्तान के शहरी हैं। बिल्कुल ना, दिल जो हमारा मन है ना बसदन हो चुका है।
हमें तो ये है कि कोई ऐसा सीन हो कि हम अपनी फैमिली को लेकर किसी दूसरे मुल्क में चले जाएं। यहाँ पर रहने का अभी कोई मकसद ही नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि ना हम अपने बच्चों के लिए रिज़्क़ कमा सकते हैं, ना अपना सुकून है हमें, ना यानी कि ज़हनी सुकून ही नहीं है हमें। एक हो ना ज़हनी सुकून हो इंसान को कि सुबह को काम करना है, शाम को जाके बीवी बच्चों के साथ रेस्ट करनी है, वो भी नहीं हमें। हमें यही टेंशन है कि यार हम कहीं ये दुकानों को गिरा रहे हैं, हमारे घर की तरफ ना आ जाएं। जिस दिन से ये काम शुरू है हम लोगों को यही बात का डर लगा है कि हमारे घर की तरफ ना आ जाए, क्योंकि ये भी जगह आपकी है, वो भी जगह आपकी है। जी बिल्कुल, ये भी हमारी है, वो भी हमारी, बकायदा रजिस्ट्री शुदा है। फिर नोटिस देने के बावजूद नोटिस भी नहीं दिया, और ये चीज़ है कि जो लोगों की यानी कि जगह आ गई है ना अंदर, रोड के अंदर आ गई, उन लोगों को अभी तक पैसे भी नहीं मिले। वो बोल रहे हैं कुछ 6 महीने के बाद मिलेंगे। जिसके पास है वो तो अपना गुजारा करेगा, जिसके पास नहीं है वो कहाँ से गुजारा करेगा। अभी आप मुझे बता दें कि जिसके पास अपना यानी कि इतना टाइम नहीं है कि मैं अपने किसी दोस्त के साथ या किसी रिश्तेदार के पास चले जाऊं, उन्हें पता है कि अपना अगर एक दिहाड़ी तोड़ेंगे तो बच्चे भूखे मरेंगे। अगर वो ये बात सोच रहे हैं तो मसलन कि यार अभी मैं आपको क्या बताऊं, आपके सामने हो रहा सब कुछ। मतलब आप कानून से मायूस नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। कानून हमारा है ही नहीं, कानून हमारा गुलाम नहीं, हम कानून के गुलाम हैं। असल में देखा जाए ना तो हमारे टैक्स दिए जो हम लोग टैक्स दे रहे हैं, उन्हीं टैक्सों से उन लोगों को सैलरी जा रही है, लेकिन वो सैलरी हमारे टैक्सों से जा रही है, लेकिन बदमाशी भी हमसे ही कर रहे हैं। यानी अंदाज़ा लगाइए। वालेकुम सलाम। कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का एहसान, ठीक ठाक। ये मशीनें वाकई आपकी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी है। तो ये मतलब गवर्नमेंट ने आपको कब ठेका दिया है कि ये सब कुछ? ये ठेका में गवर्नमेंट ने नहीं दिया, हम जो दुकानदार है, जो दुकानदारों के सामने मटेरियल पड़ा हुआ है, हम ये उठा रहे हैं। अच्छा, आप ये मटेरियल उठा रहे हैं? जी हम मटेरियल उठा रहे हैं। तो ये कैसे, मतलब आपको को पता चला कि ये कैसे ये सारा मामला हुआ, कोई आपको पता चला है? हमें तो नहीं पता चला। जैसे ये तोड़ फोड़ शुरू हुई है तो साथ हमने भी इसमें जो ताजर बिरादरान थे उस लोगों का नुकसान हुआ। इस लोगों का नुकसान की वजह से इन्होंने हमें बुलाया कि भैया हमारे साथ मदद करें, हमारे जो दुकानें गिर गई हैं हमारे साथ मदद करके हमें साथ साथ हमारा काम करवाया जाए। कितने पैसे ले रहे हैं आप एक दुकान के आगे सामान उठाने का? ये अभी तक हमने इस लोगों के साथ कोई बात नहीं की है। तो कब करेंगे? ये तो हमारे भाई है, हमारा सब यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पुराना ताल्लुकात है, हमारा जमपल यहाँ का है। इस लोगों से तो भाई सिर्फ ये ले रहे कि सिर्फ तेल और डीजल और ट्राली का खर्चा ले रहे, बकाया हम इस लोगों से इतने पैसे नहीं ले रहे। तो अगर ये मतलब ये जो मटेरियल है ये अगर आप ना उठाएं तो ये गवर्नमेंट उठा के ले जाएगी? ये गवर्नमेंट उठा के ले तो जाएगी, लेकिन ये वो खुद गवर्नमेंट कह रहे हैं कि साथ साथ उठाते जाएं और साथ ये दीवार वगैरह आपके दुकान की जो मरम्मती है ये करवाएं। ये खासतौन दुकानदारों के लिए प्रॉब्लम है। नहीं, ये भी यानी आर्डर साथ ही मिलेंगे, इसकी मरम्मत भी फ़ौरन करवाएं? ये मरम्मत तो ये दुकानदारों का खुद अपना हक है कि ये खुद अपना दुकानदार अपना दुकान की हिफाजत खुद करे। अब बात ये है कि जिस बंदे का इतना ज़्यादा नुकसान हो गया है, मतलब उसका 4 से 5 करोड़ रुपए का कम से कम नुकसान हो गया, तो वो कैसे ये सब कुछ बर्दाश्त करें? भाईजान ये तो आपको भी पता है, हमें भी पता है कि गवर्नमेंट पाकिस्तान मरियम साहिबा जो लोगों के साथ जुल्म कर रहे हैं और महंगाई का तूफ़ान है, और ये लोग गरीबों लोगों का एक आड़ा बना हुआ है, उसकी वजह से उन्होंने इस आड़े को भी आड़े कर दिया। ये घर को चलाना आजकल बहुत मुश्किल हो गया, इस लोगों का कारोबार तबाह और बर्बाद हो गया। तो अब ये आप क्या समझते हैं, ये जगह ये दुकानदार बता रहे हैं कि इन्हीं की है, अगर जगह इन्हीं की है रजिस्ट्री में तो फिर कोई इसे तोड़ सकता है? किसी को इजाज़त है? इजाज़त तो नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट के अगर चाहिए तो गवर्नमेंट को आप दे सकते हैं, लेकिन अगर गवर्नमेंट को दे दे, गवर्नमेंट को चाहिए उस जगह के आपको इसका कीमत दे जाए, आपको बिल्डिंग का भी और ज़मीन का भी। इस दुकानदार गरीब लोगों को ना ज़मीन का पैसे दे रहे हैं, ना कोई लेंटर का पैसे दे रहे हैं, ना कोई तोड़ फोड़ का पैसे दे रहे हैं। दुनिया में कई ऐसे ममालिक हैं वहाँ पर गवर्नमेंट बहुत बड़ी सोसाइटीज़ बनाती है, लेकिन जब वो देखते हैं कि एक बंदा मकान नहीं बेचता और वो मकान भी यानी टूटा हुआ है, बहुत पुराना है, तो गवर्नमेंट वहाँ पे वो मकान रहने देती है, खरीदती नहीं है ज़बरदस्ती। यहाँ पर आप समझ रहे हैं कि खरीदने की भी बात नहीं हो रही, बस तोड़ दिया गया। भाईजान वो कोई गैर मुल्क है ना, ये पाकिस्तान है, यहाँ पर चलता है। बात यह है कि मुसलमान तो हम हैं,
मुसलमान हम हैं, हमारे में मुसलमानी वाला काम नहीं है। जन्नत में तो दावेदार तो हम हैं जन्नत में जाने के। हम दावेदार तो है लेकिन काम मुसलमानों वाला नहीं है। यानी जन्नत की सफ़ों के अंदर हम पहली सफ़ों के अंदर दावेदार हैं और काम जो हमारे हैं वो आखिरी सफ़ों। मुनाफिकों का है काम, मुनाफिकों का है। हमारा काम मुसलमानों वाले ना मुंह पे ज़बान पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह और दिलों में मुनाफिक है हम लोग, ठीक है ना। यहाँ के सारे जो लोग हैं वो कह रहे हैं तकरीबन कि हमने वोट भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ही दिए थे। काफ़ी लोगों ने मुस्लिम यूनियन को दिया, कई लोगों ने, ज़्यादा लोगों ने पीटीआई को वोट दिया यहाँ पर, लेकिन ये नुकसान हो रही है। मुझे ये बताएं 3 स्टेप है ना, 1, 2 और 3, यहाँ पर ट्रैफिक रोक सकती है? उसके बावजूद 3 के बावजूद 1, 4 ये बना हुआ है, यहाँ पर कितना ट्रैफिक रोकेगी? का जो मेन जुमला था वो ये है कि भाई जन्नत के अंदर हम पहली सफ़ों के दावेदार हैं लेकिन हमारे जो काम है वो मुनाफिकों से भी बदतर हैं। अच्छा सर, मुझे आप बताइएगा आपको कब ये खबर मिली कि ये सारा मामला हो गया? ये बस 4-5 दिन पहले अचानक ही खबर आई है कि ये बिल्डिंग गिरा रहे हैं और ज़्यादती कर रहे हैं। बहुत नुकसान हुआ है हम सब लोगों का, गरीबों का। कम से कम या कोई इतला दी जाती या चलो मुआवजा ही दिया जाता, कोई मुआवजा नहीं दिया गया। परेशानी। आप दुकानदार हैं? नहीं, मैं दुकानदारी, मैं क्या लोकल रहने वाला हूँ, तो ये सब मेरे भाई हैं ना, सब इकट्ठे रहते हैं तो दुख तो हमारा समझ। मुझे सबसे पहले एक बात बताएं कि क्या ये जो जगह है ये अवाम ही के नाम है, मतलब रजिस्ट्री का? जो जगह ये रजिस्ट्री वाली है अवाम के नाम ही है। अब जब जगह अवाम के नाम है तो दुनिया की कोई ताकत कैसे इसे तोड़ सकती है? देखो जी, ये तुम्हारे सामने उन्होंने करा दिया है। ये मोहतरमा मरियम नवाज साहबा से, वज़ीर साहब से ये दरख्वास्त करते हैं, चलो कुछ ना कुछ तो गरीबों को मुआवजा दिया जाए, कुछ ना कुछ तो दिया जाए मुआवजा, ताकि किसी के आंसू पूछे जाएँ। यहाँ पे हज़ारों लोगों का रोज़गार था, अब बेरोज़गार हो गए हैं बेचारे, बिल्डिंगें गिर गई हैं इनके क्या पास। समझते हैं मतलब ये कितनी दुकानें हैं जो मतलब ऐसे कहीं में 100-150 दुकान है जो ज़ाया चली गई है और गरीबों के चूल्हे बंद हो चुके। बता रहे हैं कि 1000 से ज़्यादा दुकान नहीं, तो ये गिनती कर लो, 150-200 दुकान है तकरीबन, जो उसमें बाहर से लोग जो आकर काम कर रहे हैं और सबका रोज़गार चल रहा था और अच्छा रोज़गार चल रहा था। इतनी कोई ज़रूरत भी नहीं थी गवर्नमेंट को, कोई सी प्रॉब्लम भी नहीं थी। या पता नहीं किस अना पे उन्होंने फड़ के ये ऑपरेशन कर दिया है। लोगों का कहना है जी मरियम बीबी का प्रोटोकॉल जो है वो तंग होता था, इस वजह से उन्होंने कहा है जी रास्ता खुला करवाएं। देखो जी, ये बात मैं नहीं कह सकता क्योंकि जब मरियम साहब आती है, डरते हैं? नहीं डरते, डर किस चीज़ का है? वो भी अल्लाह की दरवेश बंदे, हम भी अल्लाह के बंदे। जब मरियम साहब आती है मतलब 100-150 बंदा तो उसके प्रोटोकॉल पे है, रास्ते तो बंद वैसे ही हो जाते हैं, तो फिर ये बिल्डिंगें गिराने की ज़रूरत तो नहीं थी। ये बात गलत कोई कह रहा है कि जी उनका प्रोटोकॉल है, ये आ रहे थे वगैरह वगैरह, ये सब झूठ है। जब मरियम साहब आती है तो रास्ता तो पहले हम सब बंद करवा देते हैं। ये चौकी वाले, पुलिस वाले, बेचारे 150 बंदा यहाँ पे तैनात खड़ा है, तो रास्ता तो सही था। कितनी मरतबा मतलब आप प्रोटोकॉल देखते हैं एक हफ्ते के अंदर मरियम नवाज का? डेली देखते हैं, सुबह शाम। हम मकामी लोग हैं, हम देखते हैं। यानी वो सुबह भी इधर से गुजरती हैं, शाम को भी? हाँ जी, शाम को भी अपने घर जाती है, सुबह भी अपना यहाँ पे अपने काम करने जाती है, तो वो रुकावट नहीं है। ये मतलब कोई तो रुकावट है ना, वो रुकावट आप क्या समझते हैं? सर कोई सूरत हाल सामने नहीं ना आ रही कि क्या मसला है, या कोई नोटिस वगैरह दिया जाता, जो बताया जाता तो फिर था ना। वो तो बात ही कोई नहीं, अभी ना किसी को कोई पैसा मिल रहा है, ना किसी को कोई नोटिस दिया गया है। अच्छा, हमारे साथ कुछ और बुजुर्ग मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। इधर भाजी है, मेरी बात तो सुने, कैसे है? खैरियत? ये नहीं महंगा है सर। मुझे ये बताएं, हम तो काम करते हैं, हमको ऑर्डर मिले, हम काम करी जा रहे हैं। मुझे ये बताएं कि आपको कब पता चला कि ये सब कुछ तबाह हो गया? ये 2-3 दिन पहले उन्होंने क्या है, सामान काट लो बाहर। यानी आप समझते हैं कि 2-3 दिन पहले बताया गया था? हाँ जी, हाँ जी, बताया गया। तो मतलब उन्होंने बताया सी पहलों भी इन्होंने सामान अपना काट लवो, ये सड़क खुलियाँ करनिया ने, रास्ता तंग है, सड़क खुलियाँ कर। इन्हें दुकानदारों का मौकफ है भी इस जगह ते कि यह जगह तो साडी है। उन्होंने नहीं पता जगह दुकानदारों की है, पर उन्होंने तो रोड वड्डे करने ही है ना। मतलब कोई पैसे दे के खरीद सकते सन या उन्होंने उंज ही ले लिया? ये पता को नहीं पैसे दिते कि नहीं, ये उन्होंने पता हो गया। चंद और बुजुर्ग मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। वसलाम, कैसे हैं? खैर, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताएं कि कब पता चला आपको ये सब कुछ? मुझे नहीं पता, ये तो मालिक इधर, हम तो किराएदार इधर, इनको पता। हमें इधर रहते हैं? हाँ, इधर ही रहते हैं, हम तो काम करते हैं, बस इधर ही काम करते हैं? इधर करते हैं। तो मतलब आपने कब देखा ये सब कुछ टूटा हुआ था? ये तो टूटा तो मैं काफ़ी दिनों से लगे हुए हैं।
मैं ख्याल कोई 15 दिन हो गए मैं ख्याल लगे हुए 15 दिनों से तोड़ रहे हैं। ये पीछे से शुरू हुआ ना, कहाँ पीछे से आगे आगे चल रहे थे। ये दुकानदारों का मौक़िफ़ है जी, हमें बताया ही नहीं गया। ये नहीं हमें पता क्या क्या नहीं है, ये तो गवर्नमेंट ने यही जाने हैं, हमें नहीं पता। जो भी है वो बता तो रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आप ये बताएं कि मतलब आपने कब देखा कि सब कुछ टूट रहा है या टूट गया? देखें, 1 वीक हुआ है तो ये दुकानदारों का यही कहना है कि हुकूमत ने जो हमें 2 दिन 3 दिन पहले बताया है, ठीक है। इनका मौक़िफ़ ये है कि हमें 1 महीना पहले बता देते, चलो हम जो हमारे जो दुकानें की चीज़ें वगैरह हम किसी और जगह पे सेटअप कर देते, ठीक है। लेकिन हुकूमत ने इनको 3 दिन पहले बताया है, ठीक है ना, कि ये जो है हुकूमत का रकबा है या जो भी है, ठीक है ना, आप अपनी दुकानें जो यहाँ से गिराएं या साइड पे करें, ठीक है ना। तो हुकूमत ने आके फिर इन्होंने समझा अभी टाइम है, कुछ टाइम देंगे हमें, लेकिन कोई टाइम नहीं दिया उन्होंने, ठीक है ना। ये गलत बात है कि बेचारे बेरोज़गार हो गए हैं, ठीक है ना। ये बेचारे मजदूरी कर रहे थे, अपने बच्चों का पेट पाल रहे थे, ठीक है। ये गलत बात है। उनको हुकूमत को चाहिए कि इनकी सपोर्ट करें, इनको पैसे थोड़ा बहुत तो पैसा देना। पहले सुनने में ये आ रहा था कि वो इनको आधी कीमत फ्रेम कर रहे हैं, लेकिन बाद में ये पता चला है कि वो कुछ नहीं दे रहे हैं इनको, ठीक है ना। वो मुफ्त में इनकी दुकानें गिरा रहे हैं, बेचारे बेरोज़गार हो गए, सब इनके बच्चों का पेट पाल रहे थे, तो ये गलत चीज़ है। पहला जो पॉइंट है दुकानदारों का ये मौक़िफ़ है, भाई ये जगह हमारी है, ये रजिस्ट्री हमारे नाम है जगह, तो जब जगह किसी के नाम हो तो वो कैसे तोड़ सकते हैं कोई? नहीं, इस चीज़ का हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है कि ये दुकानदारों की जगह है या हुकूमत की जगह है, इसका हमें अभी कुछ नहीं पता, ठीक है ना। लेकिन ये चाहे दुकानदारों की हो या हुकूमत की, जिसकी भी हो, लेकिन ये गलत चीज़ है, जो गलत है वो गलत है। यहाँ से मरियम नवाज़ का काफ़िला दिन में 2 मरतबा गुजरता है। हाँ, कुछ लोग यही कह रहे हैं, यही मौक़िफ़ है लोगों का कि मरियम नवाज़ कह रही है कि जी हमें मेरा प्रोटोकॉल थोड़ा कम होता है, इसलिए जो रोड को खुला किया जाए, ठीक है ना, ताकि मेरा प्रोटोकॉल जो ज़्यादा हो। यही लोगों का मौक़िफ़ है, दुकानदारों का ये मौक़िफ़ है। अब जो हकीकत है वो सामने नहीं आ रही कि हकीकत क्या रोड बनना है या जो भी करना है। हम भी देखें लोगों की बेरोज़गार किया है तो यहाँ पे कुछ बनाए तो सही ना, ताकि हम भी तो देखें ना कि अगर रोज़गार दुकानें गिराई या सब कुछ किया है तो हम भी देखें कि इधर क्या बनता है। हम ये देखना चाहते हैं कि इधर बनना क्या है। अच्छा अंकल, मुझे एक बात बताएं। एक उनको मतलब उनके जहन में ये आइडिया ही कैसे आया कि उन्होंने आपको बगैर नोटिस दिए सब कुछ तबाह करके रख दिया? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕਲੀ ਵੀ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੋਂ ਨਾ ਰਾਤ ਤਾਲੇ ਲਾ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ। मतलब आपको कब पता चला है कि भाई जो दुकान खोलने लगे लोगों ने ये सुबह कितने बजे इन्होंने ये कार्रवाई कितने बजे की है? 6 ਵਜੇ और आपको तकरीबन 6:30 बजे तकरीबन लोगों ने बताया? 6-7 ਵਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਣਾ। अच्छा, ये अंकल हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अंकल, आपकी भी कोई दुकान वगैरह इधर? हाँ, ये साथ ही है। तो ये मतलब आपको कैसे पता चला? हमें तो पता नहीं था, ये इन भाइयों ने बताया जी, तो आप उधर तोड़ फोड़ हो रही है जी, आप भी आए, आपकी दुकान का भी पता कर लें जी। तो कोई नोटिस वगैरह आपको हमें तो नहीं? कोई नोटिस नहीं मिला जी। तो नोटिस के बगैर तो मतलब ये कैसे तोड़ सकते हैं? उन्होंने नोटिस तो दिया नहीं, देखो उधर भी देखो, उधर भी देखो, कैसे तोड़ पाना, किसी ने भी नोटिस नहीं दिया। नोटिस भी नहीं दिया। और दूसरी बात मुझे ये बताएं, ये जगह आप लोगों की अपनी है या ये हमारी जाती दुकान जगह है, हमने रजिस्ट्री शुदा कर ली हुई दुकान। आपको रजिस्ट्री के अंदर कितनी जगह इन्होंने दी हुई है? 2.5 मरले। तो 2.5 मरले में ये बाहर की जो जगह है जो इन्होंने तोड़ी है, ये कितनी आती है? ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਹੁਣ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਕਾਏਗੀ ਇਹਦੇ ਚ। यानी 4 फुट 5 फुट जो आपकी जगह जो बाहर इन्होंने तोड़ी, ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। वो आपकी है 10 फुट जगह। अंदाज़ा लगाइए कि 10 फुट इनके बकौल जगह इन्हीं की है, लेकिन उसे फिर भी तोड़ दिया गया। ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ। तो कैसा लगता है कानून भी बदमाशी कर रहा है? कानून है ही बदमाशी का जनाब, ये तो शरीफ आदमी तो दाल तो नहीं ना गलती है, शरीफ आदमी की इज्जत नहीं है, आप क्या समझते हैं? कोई इज्जत नहीं, कोई इज्जत नहीं। अच्छा, आपने फिर किसी को बताया? आपने फिर किसी को बताया सही कि भाई हमारे साथ ये काम हो गया या ये करने लगे हैं? यही तो हम आपको बता रहे हैं भी हमारा कुछ सोचें, ये जो सी दुकानें हमारी तोड़ फोड़ कर दी हैं, इसका मुआवजा दें हमें, वो मुआवजा भी नहीं दे रहे। कितना मुआवजा, आप क्या समझते हैं कितना मुआवजा बनता है? दसो जी, इन्होंने मुआवजा दसो। कितने पैसे? 4-5 करोड़ का नुकसान है कम तो कम। ये कितनी दुकानों का आप बता रहे हैं? 4 है, 2 अगे वो भी छोटा भरा है एक साहब अगे। अगर 4 से 5 दुकानों का आप 1 CR प्लस बता रहे हैं तो यहाँ पर कितनी दुकानें टूटी हैं? 1000 तो उत्ते दुकान है। 1000 से ज़ायद दुकानों का तो अरबों रुपया जाके बनता है, नुकसान हो गया। अब 20 करोड़ का 10 बंदे का।
अच्छा, अगर मिसाल के तौर पे इनमें से कई तो ऐसे भी होंगे ना जो जिन्होंने फुटपाथ पे कब्जा किया नहीं होगा। फुटपाथ इतने होना किसी ने किया बंदे ने पूरे एडे नहीं फुटपाथ का कब्जा का पूरे एडे अड्डा प्लाट में 1000 से ज़्यादा जो दुकानें हैं, किसी एक का भी नहीं फुटपाथ पे कब्जा। 1 इंच भी नहीं किसी को फुटपाथ से होएगी 1 इंच कब्जा तो केड़ी गल है 1 इंच नहीं हैगी किसी को आगे तोड़ लगे जो किसी को फुटपाथ की जगह नहीं हैगी। तो ये तो कम से कम अरबों रुपए का भी नुकसान कर गए हैं। खरबों का ये बताएं, अगर फ़र्ज़ करें ये बता देते, नोटिस दे देते, नोटिस देते, कोई हफ्ते का, कोई 2 हफ्ते का, तो फिर आप क्या करते? फिर उनका इंतजाम करते सी स्टे लेंदे ਜਾਂ मेरा मैं जो मर्जी करते नस भाई तो करनी सी ना। स्टे कैसे लेते? जगह भी तो आपकी है, आप ही की जगह पे। लेना पैना ना गवर्नमेंट को स्टे तो उन्होंने बंद कर छड़े ने। कैसा लग रहा है कि आपने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वोट दिया? उन्हें ही वोट दिया था आपने? वोट भी नहीं देते ने है भी मुस्लिम लीग दे है भी नहीं भी और पार्टी दे। कितने सालों से, मतलब कितनी दिहाइयों से आप उन्हें वोट दे रहे हैं? 20 साल में। और आपके साथ जो नतीजा देखने के अंदर मिला वो ये है। हाँ एंड है। अच्छा, हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं। मुझे ये बताइएगा प्यारे भाई कि ये आपको कितनी देर पहले मतलब पता चला कि ये सब कुछ टूटने वाला या टूट गया? ਇਹ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਤੇ ਝੱਟ ਪੱਟੀ ਹੋਇਆ ਏ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਆਏ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਰਾਤ ਆਏ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਦਿਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵਾਲੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਈਆਂ ਦਾ ਤਬਾਹੀ ਲੱਥ ਗਈ ਹੈ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪੇ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ तो ये 1000 दुकानें हैं कम से कम? हाँ 1000 तो ऊपर है अंदाजन 1000 से ऊपर है। आप क्या समझते हैं ये जो दुकानदार कह रहे हैं, आप दुकानदार हैं? हाँ आप भाई है हमारा। तो मुझे ये बताएं, ये जगह जो रजिस्ट्री का कह रहे हैं कि ये रजिस्ट्री आप ही लोगों के नाम है? हाँ साढ़े ना है। जब एक जगह ही आपके नाम है तो सरकार या दुनिया की कोई भी ताकत कौन होती है आपका सामान मतलब उठा के फेंकने वाली? ये उधर कर जो साढ़े ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਤੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਨਾ ਉਹ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਗੇ। नहीं, सवाल तो एक है ना कि जब जगह ही आपकी है तो फिर अदारे या कानून या दुनिया की कौन सी ताकत है जो मतलब आप ही की जगह पे कब्जा कर ले? सब बंद किए उन्होंने दायरे सारे बंद दायरे करेंगे की करेगा? ਪੂਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ ਭਾਈ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਦਾਰਾ ਦੂਰਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾਰੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ हुकूमत ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੇ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, नहीं कर सकती दोनों ਦੀ नहीं किसी ने पुलिस उन्होंने दी है सारा कुछ उन्होंने तेरा की कुछ भी नहीं मेरा की कुछ भी नहीं। जिसे कहते हैं ना 3 में ना 13 में। हाँ आई देख वक्ती तौर पर लगे फिरने अल्लाह ने मौत आ जाती ये पता इन्होंने जिंदा नुकसान होता उन्होंने मौत नहीं आ सकती। जाहिर सी बात है, अब जिनका कोई 3-4 करोड़ रुपए का एक ही बंदे का नुकसान हो गया है, नुकसान होता तो मौत 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 का सिर ही है जिंदे को तो होंगे खैर जिंदे को नहीं है वो की करेगा। असल बात तो यही है। 30 साल तो मैं इतने बैठा 30 साल तो 30 साल तो इन्होंने नुकसान साढ़ा कर दिया। तो पहले कभी इन्होंने आपको ज़िंदगी में कभी पहले कहा था कि भाई ये आप इलीगल बैठे हुए हैं? कभी इन्होंने कहा हो? नहीं। फिर आखिर इनके जहन में ऐसी क्या सूझी कि अचानक से फैसला भी हो गया, अचानक से सब कुछ हो भी गया और उन्होंने तोड़ भी दिया? पता की गल है पुत्र वो सब कुछ हो ही नहीं आप कर सकते कुछ भी नहीं आप कख नहीं कर सकते आप तो उन्होंने एक मकसद तरीक नहीं भुगत सकते साढ़े को शाही को नहीं तरीक ही भुगतनी अस ये समझते हैं? हाँ आप ये सब कुछ समझ रहे हैं? हाँ उन्होंने तो कहीं लागे नहीं लगन देता। अच्छा, हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे ये बताएं कब आपको पता चला जी ये सब कुछ अब टूटने वाला है या टूट गया? एक दिन में यानी सुबह आपको पता चल गया था? सुबह बताया और शाम को दुकानें खाली करवा ली ना लोगों ने। सुबह पता लगा सारा 1 मिनट तो यार 1 मिनट तक तकरीबन 2-3 घंटे में। तो आप ये समझते हैं ये जो जगह ये दुकानदारों की ही है? मलकियत है, हमारी खुद की मलकियत है। जब मलकियत आपकी है तो मतलब फिर आप डटे क्यों नहीं कि भाई क्यों तोड़ रहे हो? क्या करें, वो पर्चे दे रहे हैं, क्या करें हम? ये भी तो बताए ना, हम क्या करें, हमारे पर्चे दे रहे हैं, खुद के दे रहे हैं। मतलब जगह आप ही की है, जगह हमारी, और फिर भी कानून उस पर मलकियत है हमारे, लेकिन कानून क्या करे? कानून है ही उनका, सब कुछ उनका, हम क्या कर लेंगे? हमारे पे पर्चा दे देंगे, अंदर कर देंगे, और क्या करेंगे? डरते हैं यानी आप कानून से? डरना क्या, क्या डरना उनसे?
कानून की बात, लेकिन जब कानून ही उनका है तो हम क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। कानून उनका तो नहीं है, अब ये तो गलत बात है। गलत, जब गुंडागर्दी कर रहे हैं तो इससे ऊपर क्या कानून है? गुंडागर्दी से ऊपर क्या कानून है ये बताएं? गुंडागर्दी नहीं है ये भी तो देखे ना, ये गुंडागर्दी नहीं है, गुंडागर्दी कर रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, आपने कब देखा था ये? तब जब ये तोड़ रहे थे या उससे पहले? मैं तो काम पर था, मैंने शाम को देखा था। आए हैं और तोड़ के चले भी गए जी। ये हमारे साथ एक और भाई मौजूद है। सर करीब आइएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मुझे ये बताएं, आपको ये सारा कुछ कैसे पता चला कि ये जब ये टूट रहा था या जब ये टूटा? भाई पता क्या चलना है यार, अभी एक मजदूर आदमी जो अपने बच्चों के लिए ये जी आप अंदाज़ा लगाइए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लाइव दुकानें तोड़ी जा रही हैं। और असल बात यह है कि दुकानदारों का मौक़िफ़ ये है कि भाई जब जगह हमारी है, जब रजिस्ट्री पे हमारा नाम लिखा हुआ है, एक जगह के मालिक हम हैं, तो हमारी इजाज़त के बगैर हमारा सामान भी तोड़ा जा रहा है, हमारी जगह भी तोड़ी जा रही है। और कम से कम फ़ी दुकान का अगर नुकसान हुआ है तो 5 से 7 लाख रुपए का हुआ है। अब ये आप 5-7 दुकानों को देख सकते हैं, वो कह रहे हैं कम से कम हमारा 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा का नुकसान हुआ है। और यहाँ पर अड्डा प्लाट में कम से कम 1000 से ज़ायद दुकानें जो हैं उन्हें तोड़ दिया गया। अब यहाँ पर सवाल ये बनता है कि बेचारे गरीबों को, इन लोगों को अगर कम से कम कोई 4 दिन का, 5 दिन का, कोई 1 हफ्ते का नोटिस दे दिया जाता तो क्या बादशाह सलामत की शान में गुस्ताखी हो जाती? क्या जो मलका आलिया उनकी शान के अंदर गुस्ताखी हो जाती? असल सवाल तो यहाँ पर ये बनता है ना, मतलब अगर उन्होंने ये देखा है चंद दुकानदारों के बकौल के मरियम बीबी का जो काफ़िला है उसे गुजरते हुए तकलीफ़ हो रही थी, तो क्या आम लोग यहाँ से गुजरते नहीं हैं? तो इसका मतलब तो ये है कि आम लोग बस यही दुआ करें कि भाई जो नुकसान हमारे साथ हुआ है वो काश इनके साथ भी हो। तो बात ये है कि अंदाज़ा लगाइए कि यहाँ पर क्या हो रहा है। अच्छा हमारे साथ और शख्स मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? खैरियत से? अल्लाह का करम है। अरे भाई आपको कब पता चला था यार ये सब कुछ मतलब टूट रहा है या टूट? अचानक जो पता लग गया। आपकी कोई दुकान वगैरह है? हाँ जी, मेरी ये दुकान है। कितना कम से कम आप समझते हैं कितना नुकसान हुआ? कम से कम भी मेरा 2 से 4 करोड़ का नुकसान है जो इन्होंने कर दिया है एक दिन में। कैसा लग रहा था जब वो तोड़ रहे थे आपका सारा सामान? बहुत अच्छा स्टाफ बना हुआ था, इन्होंने खाना ख़राब कर दिया उनके। एक आप ही की है? हाँ जी, हमारी है, रजिस्ट्री है हमारी। जब रजिस्ट्री भी आप ही की है तो फिर कानून या दुनिया की कोई ताकत कैसे आपका सामान उठा सकती है या आपकी दुकानों को तोड़ सकती है? बस अब क्या कर सकते हैं, हुकूमत से मत्था नहीं ना लगा सकते, हम लोग गरीब लोग हैं, इनको तो वो ऊपर वाला ही पूछेगा बस, हम तो इतना कह सकते हैं बस, और तो कुछ भी नहीं। आप मतलब थाने में जाके कम से कम एप्लीकेशन तो दे सकते हैं कि आपके साथ गलत हो रहा भाई। थाने वाले भी नहीं सुनते, थाने वाले बेचारे क्या करेंगे, उनका भी कसूर नहीं है, उनको जो आर्डर होना उन्होंने वही करना है। ये हमारे साथ एक और भाई मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? खैरियत? हाँ शुक्र अल्लाह पाक का। अच्छा मुझे ये बताएं कि मतलब आपको कब पता चला कि भाई सामान उठा के ले जा रहे हैं या ये तोड़ फोड़ इन्होंने शुरू कर दिया? देखिए ये अचानक ही हुआ है, रात को आए, उन्होंने बताया कि ये इधर से रोड खुला कर रहे हैं, रात को बता के गए हैं कि आपको 3-4 दिन का टाइम है, आप दुकानें खाली कर दें, लेकिन अचानक ही सुबह को ये आ गए हैं, तोड़ फोड़ करनी शुरू कर दी इन्होंने। आपके कहने का मतलब ये है पहले आपको टाइम दिया गया? हाँ टाइम दिया गया था 3-4 दिन का, लेकिन सुबह को ये आ गए थे, ज़्यादा इन्होंने टाइम नहीं दिया। उसके अलावा गवर्नमेंट का असूल है कि बेरोज़गारों को रोज़गार देते हैं, ये कौन सी गवर्नमेंट है कि ये रोज़गारों का भी रोज़गार छीन रही है, उनको भी बेरोज़गार कर रही है। यहाँ के लोग हैं बेचारे, कोई दूर के लोग हैं, इधर उन्होंने अपना रोज़गार बनाया हुआ है, अभी उन लोगों को इन्होंने बेरोज़गार। ये जो तासुर दुकानदार दे रहे हैं कि ये जगह इन्हीं की है? हाँ ये इन लोगों की जगह, इनके नाम है, इनकी रजिस्ट्री है, अभी तक इन लोगों को कोई पैसा भी नहीं मिला, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, इन लोगों का नुकसान कर रहे हैं। आपको उम्मीद है कि इस चीज़ के पैसे गवर्नमेंट देगी आपको? नहीं अभी हमें कोई उम्मीद नहीं है। ऐसा लगता है कि जब जगह भी आप ही की है, सब कुछ आप ही का है, और फिर उस पर आके कोई कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है और तोड़ रहा है। देखिए ये गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के साथ मत्था तो नहीं लगा सकते, ये बदमाशी है, गवर्नमेंट नहीं बदमाशी है, कानून नहीं है। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आपने आवाम का मिला जुला नहीं बल्कि एक तरफ़ा रद्द-ए-अमल देखा, और वो रद्द-ए-अमल ये है कि भाई हमसे पूछा ही नहीं गया, हमें बताया ही नहीं गया,
तीसरा उनका मौक़िफ़ यह है कि भाई जगह ही जब हमारी है तो दुनिया की कोई ताकत, दुनिया का कौन सा कानून है जो इजाज़त देता है कि भाई हमारी मलकियत के अंदर जगह है और हमसे पूछे बगैर ही तोड़ दिया जाए। ये दुकानदारों का मौक़िफ़ है। बहरहाल हमारा काम था आपको वो बताना जो आवाम सोच रही है, जो आवाम देख रही है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है, क्योंकि हम तो सच बोलते हैं और सच बोलते रहेंगे, आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।